नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की गुरदासपुर जिले की, जहां हाल की बाढ़ ने काफ़ी मुश्किल हालात पैदा कर दिए। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो एक YouTube वीडियो ट्रांसक्रिप्ट पर आधारित है और ये कुछ परिवारों पर जो बाढ़ की मार पड़ी है और उन्हें जो मदद मिली उसकी एक तस्वीर दिखाता है। हाँ बिल्कुल। और ये स्रोत खास तौर पर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके राहत के कामों पर फोकस करता है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि स्रोत क्या बता रहा है, मतलब बाढ़ का असर कैसा था और मदद किस तरह की दी गई। स्रोत के मुताबिक तो तबाही काफ़ी हुई। लोगों के घरों का सामान, खाने पीने का सामान सब खराब हो गया। काम धंधे बिल्कुल रुक गए और कुछ इलाके तो मतलब ऐसे थे जहां पहुंचना ही अपने आप में बड़ी बात थी। हाँ, कनेक्टिविटी की भी दिक्कत थी। स्रोत बताता है कि मोबाइल नेटवर्क तक काम नहीं कर रहे थे कई जगह। अच्छा। और देखिए, स्रोत कुछ परिवारों की जो मुश्किलें हैं उन्हें काफी करीब से दिखाता है। जैसे एक परिवार है, माँ बीमार है, बेटा बेटी हैं, उनका सारा राशन पानी में बह गया। एक और कहानी है एक विधवा महिला की, उनके पति नहीं रहे, पेंशन जो आती है वो दवाइयों में ही चली जाती है ज्यादातर। तो ये स्रोत जो है इन कहानियों के जरिए दिखाता है कि हालात कितने गंभीर थे। और ऐसे मुश्किल समय में स्रोत बताता है कि अन्नपूर्णा मुहिम के जो सेवादार हैं वो वहां पहुंचे। जी, इस मुहिम का मकसद स्रोत में लिखा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। हाँ, ये उनका नारा है। और स्रोत के हिसाब से इन परिवारों को सिर्फ मतलब थोड़ी बहुत मदद नहीं बल्कि अच्छी खासी राशन किट दी गई। अच्छा, क्या क्या था उसमें? अरे काफी लंबी लिस्ट है स्रोत में। आटा, चावल, दालें थी, वो भी 4 तरह की। तेल था और स्रोत कहता है अच्छी क्वालिटी का था। चीनी, चाय पत्ती, नमक, टाटा नमक का जिक्र भी है उसमें। हल्दी, मिर्च, मसाले, अचार। साबुन थे नहाने के और कपड़े धोने के अलग अलग, आलू, प्याज, यहाँ तक कि दूध पाउडर भी शामिल था। अरे वाह, ये तो मतलब सिर्फ 1-2 दिन का नहीं, काफी दिनों का इंतजाम लग रहा है। हाँ बिल्कुल। स्रोत जिस तरह से ब्यौरा देता है उससे यही लगता है कि कोशिश ये थी कि परिवार को कुछ समय के लिए राहत मिले। ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी बल्कि महीने भर के राशन जैसा सामान दिया गया, ऐसा स्रोत बताता है। मतलब रोटी वाली जो मदद है वो काफी बड़े पैमाने पर दी गई। सही कहा। स्रोत एक और जरूरी बात बताता है, मदद पहुंचाने में जो दिक्कतें आईं। एक परिवार का जिक्र है जो खेतों के बीच में रहता था, मतलब मुख्य सड़क से काफी अंदर। जी। और उन्होंने बताया, जैसा स्रोत में है, कि उन तक पहले कोई और मदद पहुंची ही नहीं थी। हाँ, और वहाँ पानी भी स्रोत के मुताबिक जहरीला हो गया था, जिससे स्किन इन्फेक्शन का भी खतरा था। अन्नपूर्णा मुहिम के सेवादार इस परिवार तक भी गए। हालांकि स्रोत ये भी कहता है कि परिवार को मदद लेने के लिए सड़क तक आना पड़ा क्योंकि उनके घर तक गाड़ी या कुछ ले जाना मुमकिन नहीं था। इसी सिलसिले में स्रोत में एक और व्यक्ति का बयान है। उनका कहना था कि उन्हें जानवरों के चारे वगैरह की कुछ मदद तो मिली थी पहले, पर वो काफी नहीं थी। और ये भी कि कोई सरकारी अधिकारी या पटवारी उनकी हालत देखने नहीं आया था। ये जानकारी उस व्यक्ति के बयान के तौर पर स्रोत में दी गई है। एक और कहानी है जो मतलब दिल को छू जाती है। एक विधवा माँ है जी, उनके 4 बच्चे हैं जी, और उनमें से एक बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से अस्वस्थ है। पति का देहांत हो चुका है करीब 4 साल पहले। हाँ, और पूरा परिवार 3 सदस्यों की पेंशन पर निर्भर है, जो कुल मिलाकर कोई 4,500 रुपए महीना बनती है। बहुत ही मुश्किल गुजारा। उन्होंने स्रोत में बताया कि कैसे बाढ़ के पानी से उनके घर की छत टपकने लगी, बिस्तर, कपड़े सब गीले हो गए, खराब हो गए। तो उन्होंने मदद की गुहार लगाई होगी, मतलब घर की मरम्मत और बिस्तर वगैरह के लिए। हाँ, उन्होंने ये जरूरतें बताई और स्रोत के अनुसार सेवादारों ने उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी ये प्रार्थना संत रामपाल जी महाराज तक पहुंचाई जाएगी। ये बात भी साफ दिखती है स्रोत में कि जिन भी लोगों से बात की गई है वो संत रामपाल जी महाराज और अन्नपूर्णा मुहिम का बहुत आभार जता रहे हैं, बार बार शुक्रिया कर रहे हैं। हाँ, ये आभार व्यक्त करना स्रोत में काफी प्रमुखता से दिखाया गया है। देखिए, हमारी ये जो पूरी बातचीत है वो इसी स्रोत पर आधारित है। ये मुख्य रूप से अन्नपूर्णा मुहिम के काम और जिन लोगों को मदद मिली उनके नजरिए को पेश करता है। तो कुल मिला के देखें तो इस स्रोत से जो जानकारी मिलती है वो ये है कि गुरदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों में अन्नपूर्णा मुहिम ने काफी व्यापक तौर पर राशन सामग्री पहुंचाई, खासकर उन परिवारों तक जो बहुत मुश्किल हालात में थे और जहां पहुंचना भी आसान नहीं था। बिल्कुल। और जैसा हमने बात की, ये उस मुहिम के नारे रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान
उनके रोटी वाले पहलू पर केंद्रित मदद थी, जैसा स्रोत हमें बताता है। और यहीं पे एक सवाल उठता है मन में, हम्म, ये जो कहानियां हमने सुनी स्रोत से इन परिवारों के लिए, ठीक है, बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन उसके बाद जीवन को वापस पटरी पर लाने के लिए वो जो बाकी जरूरतें हैं, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, उनकी क्या चुनौतियां होंगी आगे चलकर, जिनकी एक झलक हमें इन कहानियों में मिली है। इस पर सोचने की जरूरत है।